तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जीके लर्निंग पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। यदि आप भी प्री बीएड, प्री डीएड, एसएससी, रेलवे या अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहां पर रीजनिंग के हर एक टॉपिक को हम ट्रिक से सीखने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पिछले वीडियो में मैंने बहुत सारे ट्रिक से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कराया है, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह से डेली प्रैक्टिस आप लोगों को मिलते रहे। तो चलिए फिर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है, दिए गए चित्र में कितने आयत है, यानी आयतों की संख्या को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ डायग्राम बना देता हूं दोस्तों, जिससे मुझे समझाने में आप लोगों को आसान हो जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, मैंने कुछ डायग्राम बनाया है। अब मैं आप लोगों को कुछ ट्रिक बताता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जिसे मैं ग्रीन कलर से चिन्हित कर रहा हूं, इसका डायग्राम मैंने यहां पर बनाया है। अब इसमें आयतों की संख्या देखेंगे तो एक आयत ये वाला बन गया पूरा का पूरा। अगर मैं 20 से क्रॉस करूंगा तो 2 आयत और मिलेंगे, एक ऊपर और एक नीचे। तो इस तरह इसमें 3 आयत बनेंगे। और इसी तरह से आप देखेंगे कि नीचे मैं जो एक डायग्राम बता रहा हूं, जिसे रेड कलर से चिन्हित कर रहा हूं, यहां भी आपको 3 डायग्राम मिलेंगे, जिसको मैंने यहां पे बनाया। अब आप देखेंगे दोस्तों कि इसी तरह से डायग्राम आपको और भी मिलेंगे। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं एकल, यहां पर एकल मतलब एक डायग्राम बन रहा है आयत का, जिसको मैंने यहां पर बनाया है। और इसी तरह नीचे में भी एक डायग्राम बनेगा सर, बिल्कुल। तो ये पूरा का पूरा हम बॉक्स को लेंगे और यहां पर हम एक डायग्राम यहां पर बनाएंगे। तो एक आयत यहां पर और एक आयत यहां पर, इस तरह से हमें कुल अभी 8 आयत मिल गए। अब आगे देखेंगे आप, जैसे कि मैं यहां पर बता दूं, एक आयत यहां पर बनेगा, जी सर, एक आयत यहां पर बनेगा, जी सर, और एक आयत यहां पर और एक आयत नीचे में बनेगा। तो इस तरह कुल कितने आयत और बन गए, 4 आयत। इसको मैं नोट कर देता हूं कहीं पर, ओके सर। अब आप और देखेंगे कि यहां पर कुल एक आयत और बन रहा है इन दोनों बॉक्सों को मिलाकर। इसी तरह नीचे में एक आयत और बन रहा है, तो कितना आयत हो गया, 2। और इसी तरह से बीचों बीच अगर मैं बताऊं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर एक आयत और बनेगा इन दोनों बॉक्सों को मिलाकर बीचों बीच। तो कुल कितना आयत और मिल गया हमें, 3 आयत और मिल गए। उसको मैं यहां पे लिख देता हूं। इसी तरह आप देखेंगे कि अब हम 3 बॉक्सों को मिलाकर बनाएंगे। जैसे पहले हम 2 बॉक्सों को मिलाकर बनाए थे, तो अब 3 बॉक्स। तो इतना जो है एक आयत बना, जी सर। और इसी तरह मैं नीचे वाले डायग्राम को देखूंगा तो यहां भी मुझे एक आयत नीचे मिलेंगे, 3 बॉक्सों को मिलाकर अगर बनाऊंगा तो इस तरह यहां पर 2 आयत मुझे और मिल गए। अब आप देखेंगे दोस्तों, यहां पर सभी बॉक्सों को मिलाकर एक आयत बनेगा, बिल्कुल हाँ सर। और इन सभी बॉक्सों को मिलाकर हमने जो आयत बनाया उसको भी मैं यहां पे नोट कर देता हूं। अब आप देखेंगे कि 3, 3 6, 3 9, 9 और 1 10, 10, 10 और 1 11, 12, 12 और 2 14, और 14 और 4 18। इस तरह हमारे पास टोटल 18 आयत बनेगा। ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जहां पर आपको पासा से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां पर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि बोला गया है कि एक पासे के 3 विभिन्न स्थितियां दिखाई गई हैं, ओके सर, ये बात हमें समझ आ गया। उस चिन्ह का चयन करें जो इस चिन्ह वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। तो सबसे पहले हमें पासा को कंपेयर करना होगा। हमें देखना होगा जिस क्वेश्चन को आपको पूछा गया है या क्वेश्चन में जो भी चिन्ह पूछा गया है, वह चिन्ह कौन से पासे में है। तो यह पासा नंबर 3 पर है, जी सर। अब हमें पासा नंबर 3 पर है, तो हमें यह देखना है कि पासा नंबर 3 का कोई ऐसा चिन्ह जो अन्य पासा से मैच करता है। जैसे प्रतिशत का चिन्ह जो है सेकेंड पासा में मैच कर रहा है, तो इस तरह पासा 3 और पासा 2 को हम कंपेयर करेंगे। चलिए, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर सेकेंड पासा मैंने लिख दिया, यहां पर मैंने पासा 3 लिख दिया। अब दोनों में क्या कॉमन है सर, दोनों में जो है प्रतिशत कॉमन है, तो प्रतिशत हमने बना दिया। यह बात हमें समझ आया। सेकेंड पासा के क्लॉकवाइज में फिर आपको @ मिलेगा, तो इस @ को हमने यहां पे बनाया। फिर उसके बाद आप देखेंगे डॉलर का साइन है, तो यहां पर मैंने डॉलर का साइन बना दिया। इसी तरह थर्ड पासा में हम देखेंगे प्रतिशत के बगल में ये चिन्ह है, तो इस चिन्ह को आपको बनाना है। इसके बगल में आपको एंड का चिन्ह मिलेगा, इसको आपको बना देना है। अब आपको क्या पूछा गया है, इस चिन्ह के विपरीत में क्या है, तो इसको ऊपर को देखिए क्या मिल रहा है, @ मिल रहा है, तो @ सही हो जाएगा। तो इस तरह ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। यह भी एसएससी 2020 का क्वेश्चन है। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जहां आपको खुला पासा दिया गया है और हमें बताना है कि इस पासे से कौन सा डायग्राम बनने वाला है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उस घन का चयन कीजिए जो दी गई शीट
के रेखाओं के अनुदिश मोड़कर बनाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक है दोस्तों, सबसे पहले हमें पता है कि अल्टरनेट जो भी संख्या होता है वह संख्या एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे कि 6 जो है 5 के विपरीत होगा, बीच वाले अंक को छोड़कर हमें यह बनाना पड़ता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 6 जो है 5 के विपरीत होगा। अब आपको एक ही पासा में एक साथ ये नहीं दिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, एक ही पासा में एक साथ ये नहीं दिखने वाले। यदि ऐसा दिखेगा वह पासा बिल्कुल नहीं बनेगा। जैसे 6 और 5 एक ही साथ सेकंड पासा में दिख रहा है तो यह पासा गलत हो गया। आगे हम बढ़ते हैं कि हमारे पास अल्टरनेट ऐसे और कौन से नंबर हैं, जैसे 1 और 3 जो है एक दूसरे के विपरीत है और यह भी एक साथ एक ही पासा में नहीं दिखने वाला। ओके सर, तो 1 और 3 नहीं दिखने वाला, तो 1 और 3 फर्स्ट पासा में दिख रहा है सर, ये गलत हो गया। फिर आगे हम बात करेंगे कि यहां पर जो अंक छूट गए हैं, जैसे 4 और 2, ये दोनों जो हैं एक दूसरे के विपरीत होंगे और 4 और 2 जो हैं एक दूसरे के विपरीत होंगे और एक साथ एक ही पासा में दिखाई नहीं देंगे। तो 4 और 2 कहीं पर दिख रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। तो इस तरह अब हमारे पास जो बनने वाला पासा है वो 3rd है और 4 है। क्यों सर? जैसे कि मैंने बताया कि यहां पर 5 है तो क्या नहीं होना चाहिए? 6 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। यहां 3 है, बिल्कुल है सर, 1 नहीं होना चाहिए, 1 नहीं है। उसके बाद 2 है तो 2 के बगल में या इस पासे में 4 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है सर। इसी तरह पासा नंबर 4 को हम कंपेयर करेंगे, यदि 6 है तो 5 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इस पासे में 5 नहीं है। यदि 4 है तो यहां पर हम देखेंगे कि 4 के बगल में 2 नहीं होना चाहिए, उस पासे में 2 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। आगे हम देखेंगे 1 है तो 1 के साथ हम देखेंगे 3 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह पासा 3rd और पासा 4 बनने वाला है। ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा दोस्तों। यह भी एसएससी 2021 का क्वेश्चन है। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जहां आपको प्रश्न आकृति से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां पर प्रश्न आकृति है, यह हमारा उत्तर आकृति है। अब देखते हैं कि प्रश्न आकृति में जो ऑप्शन ए है, क्या यह डायग्राम हमारे इस प्रश्न आकृति में मैच कर रहा है कहीं पर? तो जैसे कि क्रॉस है तो मैंने यहां पर क्रॉस बना दिया, बिल्कुल सर। अब क्रॉस के साइड साइड में ये वाला साइन है, ये साइन बन रहा है क्या यहां पर? बिल्कुल नहीं बन पा रहा है भाई, तो बिल्कुल नहीं बन पा रहा है तो इसका मतलब ऑप्शन ए कट जाएगा। ये बात हमें समझ आ गया। आगे हम देखेंगे सेकंड डायग्राम, जो यहां पर आपको थोड़ा सा W लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं W, और W लिखने के बाद ऊपर वाला जो रेखा है वो मुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले इस डायग्राम में हम W देखते हैं, कहां पर है W? जैसे कि इस डायग्राम को देखिए, यहां पर, यहां से लेकर ये जो है ऊपर गया है, ये भी ऊपर गया है, W तो बन गया और यहां पर ऐसे हम मोड़कर बना सकते हैं, बिल्कुल सर बना सकते हैं। ठीक है, आगे और भी चेक कर लेते हैं कि इस तरह से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आगे आप देखेंगे कि यहां पर ऑप्शन सी कहता है कि आपको y की तरह एक रेखा बनाना है बीच से क्रॉस। तो y की तरह एक रेखा तो मिला, y की तरह रेखा तो मिला, लेकिन बीचों बीच क्रॉस नहीं है ना दोस्तों, बीचों बीच क्रॉस नहीं है, तो ऑप्शन सी कट गए। उसी तरह ऑप्शन डी में आप लोगों को देखने को मिलेगा बीचों बीच फिर इसका क्रॉस दिया है, तो नीचे ये वाला डायग्राम तो मिल गया, ये वाला जो है, ठीक है। अब बीचों बीच क्रॉस, इसमें भी बीचों बीच क्रॉस नहीं मिल रहा है। इस तरह ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी इज राइट। चलिए आगे हम बात करेंगे, फिर से आपको प्रश्न आकृति दी गई है और इस पैटर्न को समझना है, क्योंकि यहां पर अंक भी दिए गए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो अंक दिए गए हैं, इस अंकों के पैटर्न को समझना होगा, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले मैं ये जो स्टार टाइप का दिया गया है उसको समझता हूं। यहां पर इसमें कोई रंग नहीं है, लेकिन उसके जस्ट बगल में इसको दिया गया है कि ये ब्लैक कलर का है। ठीक है सर, ये समझ आया। इसमें भी मैं देखता हूं कि इसमें भी व्हाइट है और इसको यहां पर ब्लैक होना चाहिए, लेकिन अभी भी कंफर्म नहीं है। 50% तक आंसर मिल गया कि आपको लग रहा है कि यही होगा। पैटर्न अभी हमें समझना है, क्योंकि यहां पर अंक भी दिए गए हैं। चलिए, तो जैसे कि आप देख रहे हैं फर्स्ट डायग्राम में यहां पर 1 है और यहां पर 5 है, तो क्या हुआ होगा? मान लीजिए मैं अगर +4 कर दूं तो 5 बन जाएगा क्या? बिल्कुल सर, 1 में +4 करेंगे तो 5 बन सकता है। अच्छा, तो इसी प्रकार हम क्या करते हैं, यदि मैं ये बोलूं कि 3 से 7 बनाना है, 3 से 7 बनाना है, तो 3 में यदि 3 में मैं +4 कर दूं तो क्या 7 बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। तो मुझे क्या समझ आ रहा है, +4 ऊपर और +4 नीचे, दोनों जगह हम +4 कर रहे हैं। तो यहां पर भी आपको करना पड़ेगा +4, तो यहां पर बन जाएगा 15 बनेगा। यहां पर 9 को हम +4 करेंगे तो यहां पर आपको 13 मिलेगा। तो 15 और 13 कौन से ऑप्शन में है सर? ऑप्शन सी में भी है। और हमने देखा कि हमारा जो स्टार था वो व्हाइट था, यहां पर ब्लैक है, तो इस तरह ऑप्शन सी इज राइट
हो जाएगा। यह भी एसएससी 2022 का क्वेश्चन है दोस्तों। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। आपको मैं बता दूं दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन आरआरबी, डी ग्रुप, रेलवे, प्री बीएड, डीएड, एसएससी हर तरह के एग्जाम में आते हैं। चलिए, लुप्त संख्या ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमें पैटर्न को समझना होगा और समझने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले मैं इन अंकों को लिख देता हूं दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, मैंने सभी अंकों को लिख दिया है। अब मुझे पैटर्न समझना है, ध्यान से सुनिए। 17 से 21 यानी 17 से 21 कैसे बना है, 21 से 30 कैसे बना है, 30 से 46 कैसे बना है और 46 से 71 कैसे बना है। तो जैसा कि मैं समझ पा रहा हूं कि यहां पर मुझे देखने को मिल रहा है 4 ऐड किया गया है। अच्छा, यहां पर जैसे कि मैं देख पा रहा हूं तो 9 ऐड किया गया है, जोड़ा गया है। यहां पे मैं देख पा रहा हूं तो यहां पर 16 ऐड किया गया है। यहां पर मैं देख पा रहा हूं तो यहां पर 25 ऐड किया गया है। मतलब कि 17 में 4 जोड़ेंगे तो 21 आएगा, 21 में 9 जोड़ेंगे तो 30 आएगा, 30 में 16 जोड़ेंगे तो 46 आएगा। ये पैटर्न अभी समझ आया। उसके बाद 16 में 25 जोड़ा गया है तो 71 आया है। अब ऐसे जोड़ने का कोई मकसद तो होगा सर, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले 4 जो है 2 का वर्ग है, मतलब 2 गुणा 2 करेंगे तो 4 आएगा। इसी तरह हम देखेंगे कि ये 9 कैसे आया, तो 3 का वर्ग, 3 तिया 9। इसी तरह ये 16 कैसे आया, 4 का वर्ग। इसी तरह ये 25 कैसे आया, 5 का वर्ग। अब हमें अगला अंक चाहिए, नेक्स्ट अंक चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 6 का वर्ग करना पड़ेगा। और 6 का वर्ग क्या है, 36। तो 71 और 36 को जोड़ दीजिए। 71 और 36 को जोड़ेंगे तो 1 और 6 7, 7 3 10, 107। ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आते ही आते हैं लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए। चलिए आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जहां पर आपको घड़ी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं। यदि मुकेश की घड़ी में 5:20 हो रहा हो तो दर्पण में या दर्पण इमेज में यह कितना बजता हुआ दिखाई देगा। तो इसके लिए हमारे पास है दोस्तों ट्रिक। तो इस ट्रिक को बताने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। देखिए, क्या आपको 12 बजे एग्जैक्ट याद है? जी सर, 12 बजे हमें याद है। तो यहां पर आपको क्या करना है, 12 बजे लिख लेना है। अगर मैं 12 बजे को 11:60 लिखूं तो आपको कोई आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं भाई, 11:60 को ही हम 12 बजे कहते हैं। बिल्कुल सर। अब क्या करना है, आपके क्वेश्चन में जो पूछा गया है कितना बजकर, 5 बजकर बोला है तो 5 लिख लीजिए। उसके बाद बोला है कितना मिनट बोला है, 20 मिनट, बगल में लिख दीजिए। अब क्या करना है आपको, इनको आपस में घटा दीजिए। तो जैसे कि आपको पता है 60 में हम 20 को घटाएंगे, 60 में हम 20 को घटाएंगे तो आएगा 40। यह बात आपको पता चल गया। इसी प्रकार 11 में 5 को घटाने पर आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो 6:40 कौन से ऑप्शन में है सर, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा दोस्तों। इस कारण मैं बोलता हूं, इस तरह के ट्रिक से पढ़ने के लिए बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रीजनिंग के हर एक क्वेश्चन को ट्रिक के साथ पढ़ाया जाता है। और मैं 100% गारंटी के साथ कहूंगा दोस्तों, यहां से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे, जहां पर आपको कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन पूछा है। और यह क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा है। इसी तरह के क्वेश्चन प्री बीएड डीएड में भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले कथन क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिए। सभी पी क्यों है? तो मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं बना लेता हूं पी, बना लिया। और सभी पी क्या है सर, क्यों है, क्यों। तो यहां पर मैंने बना लिया क्यों। ये पैटर्न आपको समझ आया? बिल्कुल। आगे बोल रहा है सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन बोल रहा है सभी आर क्यों है। इसका मतलब सभी आर क्यों है। पी और आर का कोई संबंध नहीं है, लेकिन सभी पी क्यों भी है और सभी आर भी क्यों है। मतलब ये जो बड़ा सा एरिया मैं बता रहा हूं, ये क्या है, यह क्यों है सर। ये बात आप लोगों को समझ आ गया। अब आपका निष्कर्ष क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। सभी क्यों आर है, पहला निष्कर्ष। सभी क्यों मतलब ये वाला क्या है, आर है क्या? बिल्कुल नहीं सर, वो तो छोटा सा है। बिल्कुल नहीं, ये हमारा हो जाता है गलत, पहला वाला। सेकेंड, सभी पी आर है। अरे सभी पी आर कैसे हो सकता है, ये तो आपस में कोई संबंध ही नहीं है। ये भी दोनों गलत है। तो यहां पर क्या मिला हमें कि दोनों के दोनों गलत हैं। और इस तरह हम कौन से आंसर को राइट लेंगे दोस्तों, यहां पर फिर हम लेने वाले हैं कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, कोई भी सही नहीं है। तो यहां पर ऑप्शन ए के साथ हम लोग जाने वाले हैं। नहीं समझ आया बिल्कुल कमेंट करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन और अच्छे तरीके से करूंगा इस क्वेश्चन को। आगे हम बात करेंगे, यहां पर बैठक संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है और यह क्वेश्चन भी एसएससी एमटीएस 2022 में पूछा गया था। आपको लेना है 5 प्रोफेसर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 प्रोफेसर है, ए है, बी है, सी है, डी है और ई है।
5 प्रोफेसर हैं, पंक्ति में उत्तर की ओर मुख कर कर बैठे हैं। आवश्यक नहीं है कि ये इसी क्रम में बैठे हैं, ये नोट आप लोगों को दे दिया गया है। अब आपको दिशा का बोध होना पता है। देखिए, सबसे पहले ऊपर जो दिशा होता है उसे उत्तर कहते हैं, राइट साइड को पूर्व कहेंगे, नीचे को हम दक्षिण बोलते हैं, ये बात भी आपको पता है, और लेफ्ट साइड को हम बोलते हैं सर पश्चिम। क्या बोलेंगे? पश्चिम। तो हमें क्या बोला गया है कि ये सब के सब कौन सी दिशा में बैठे हैं? उत्तर की ओर मुख कर कर बैठे हैं। तो सबका फेस जो है उत्तर की ओर है, सबका फेस किस ओर है? उत्तर की ओर। ये बात आपको समझ आ गया। अब हमें क्या बोला गया है? ए डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ध्यान से सुनिए, दूसरे स्थान पर बैठा है। किसके बाईं ओर? ए जो है डी के बाईं ओर। तो सबसे पहले मैं डी को लिख लेता हूं। अब डी का बायां बोला है तो इधर जो है बायां होगा। ध्यान से सुनिएगा, ये वाला जो है बायां है, इधर जो हो जाएगा सर वो दायां है। हमें बोला है कि यह डी के बाईं ओर बैठा है। कौन? ए। दूसरे स्थान पर मतलब एक स्थान ये है, एक स्थान ये है, तो यहीं पर ए जो है बैठा है। यहां पर कोई और प्रोफेसर बैठने वाला है। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर कोई और प्रोफेसर बैठने वाला है। उसके बाद क्वेश्चन को और पढ़िए, आगे बोलता है केवल 2 प्रोफेसर सी और ई के बीच में बैठे हैं। क्या समझ आया? सी है और ई है, इनके बीच 2 प्रोफेसर बैठने वाले हैं। ठीक है, ये पैटर्न अभी यहीं तक है। आगे सुनिए, कोई भी प्रोफेसर ई के दाईं ओर नहीं है। दाईं ओर मतलब यहां, जैसे कि मैंने पहले से बता दिया दायां कहां है, तो इधर कोई नहीं बैठा है बोल रहा है, इधर कोई नहीं बैठा है, मतलब ये पैटर्न सही है, दाईं ओर कोई नहीं बैठा है। तो यहां पर आपको क्या करना है? ई को लेना है। किसको लेना है? ई को। अब आपको पता है कि हमारे पास कुल कितने प्रोफेसर हैं? 5 प्रोफेसर हैं। अब इन पांचों प्रोफेसर को समझिए कि यहां पर बोल रहा है कि ई के दाईं ओर कोई नहीं है, लेकिन आपको पता है कि सी और ई के बीच में 2 प्रोफेसर है। तो एक तो डी आ गया है आपका, जो ऊपर में मैंने लिखा, तो यहां पर सी है। अब यहां पर 1 प्रोफेसर, 2 प्रोफेसर, 3 हो गए, ये 4 हो गए। अब पांचों प्रोफेसर बताइए मुझे, यहां कौन सा प्रोफेसर जो है छूट गया है सर? तो यहां पर छूटने वाला जो प्रोफेसर है वो है हमारा बी। क्या ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों? कथन से आपको क्वेश्चन को आपको समझना है और समझने के बाद आपको आंसर बनाना है। उसके बाद क्या बोल रहा है? कितने प्रोफेसर डी के बाईं ओर है? बाईं ओर, डी के बाईं ओर। अब बाईं ओर कहां है? तो आप देखिए बायां तो इधर है भाई। अब डी के बाईं ओर, तो डी के बाईं ओर मतलब ए और सी बैठे हुए हैं। डी के बाईं ओर कौन कौन बैठे हैं? ए और सी। कितने प्रोफेसर है सर? एक ये है और एक ये है। दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना प्रोफेसर बनेगा? 2। और इस तरह ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। आगे हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10, जहां पर आपको लुप्त संख्या ज्ञात करने को पूछा गया है। तो सबसे पहले पैटर्न को समझते हैं। देखिए, यहां पर 5 दिया गया है और 5 के बगल में 6 दिया गया है और इससे 19 बना है। जहां बड़ा अंक है उधर ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है दोस्तों। ध्यान से सुनिए, जिधर बड़ा अंक मिल रहा है वहीं क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए पहले, क्योंकि हो सकता है इसी पैटर्न में आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ हो। तो चलिए समझते हैं, 5 और 6 किस तरह से 19 बनाया है। तो जैसा कि मैं लिखता हूं कि मान लीजिए 5 का गुणा अगर मैं 6 से कर दूं, ध्यान से सुनिएगा, 5 का गुणा यदि मैं 6 से करूं तो 5 गुणा 6 हो गया सर। अच्छा, ये पैटर्न समझ आया। फिर मान लीजिए 5 को मैं 6 से जोड़ दूं और उनके बीच माइनस लगा दूं, तो क्या ये मेरा आंसर आ जाएगा? तो चलिए देखते हैं। 5 छक्के, देखिए इन्हीं दोनों का खेल है, इन्हीं दोनों का खेल है। तो 5 छक्के 30। अच्छा, 5 और 6 को जोड़ेंगे तो 11। 30 में 11 को माइनस कर दीजिए तो क्या आएगा सर? 19 आएगा। तो हमें क्या समझ आया? हमें यह समझ आया कि इन दोनों अंकों को गुणा करना है, फिर एक बार जोड़ना है और उनके बीच माइनस लगाना है। यह बात समझ आया? तो इसी पैटर्न पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है यहां पर। तो हमें क्या करना है सर? 7 गुणा 7 करना है। तो मैं यहां पर लिखता हूं 7 गुणा 7। फिर क्या करना है सर? 7 को 7 से जोड़ना है, बीच में माइनस लगा देना है। तो 7 7 49 हो गया और यहां पर 7 और 7 को जोड़ेंगे तो 14 यानी 14 आएगा। 49 में 14 को हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा सर? 35 आएगा। क्या ये पैटर्न फॉलो हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। चलिए आगे हम इसी तरह से 8 का गुणा 9 से करेंगे, बिल्कुल, और 8 को 9 से जोड़ देंगे और जोड़ने के साथ साथ उनके बीच माइनस लगा देंगे। तो इस तरह हम सॉल्व करेंगे। तो 8 निया क्या होता है सर? 72। और आपको पता है 8 और 9 को जोड़ेंगे तो मिलेगा हमें 17। 72 में 17 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा सर? 55 मिलेगा। और इस तरह ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। यह भी एसएससी 2022 का क्वेश्चन है दोस्तों। आगे हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11, जहां पर आपको लुप्त कोड ज्ञात करना है। और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी बच्चे कमेंट में देंगे। देखते हैं कितने बच्चे जो है इस क्वेश्चन का
आंसर दे सकती हैं। और इसी तरह से ट्रिक के साथ पढ़ने के लिए हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, बताइए कमेंट में कि वीडियो कैसा लगा। और साथ में मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है कमेंट में पिन कर दिया गया है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको टेलीग्राम